हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी वेस्ट मैथ, जिसमें मैंने लिया है चैप्टर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है। मैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है। सबसे पहले साइन ए का मान निकालना है, फिर कॉज ए का मान निकालना है, दूसरे पार्ट में साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज हम बनाएंगे, इसमें कह रहे हैं कोण बी समकोण है। बी वाला कोण कैसा है? समकोण है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि बी वाला कोण हमें समकोण बनाना है, तो बी कोण हम सबसे पहले समकोण बना देते हैं। फिर देखिए, ये ए होगा तभी तो बी होगा, तो इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं सी। ठीक है। तो बी कोण हमारा समकोण हो गया। और ए बी बराबर कितना दिया है? 24। तो ए बी बराबर ये कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। ठीक है। और बी सी बराबर 7, तो ये बी सी है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ए बी हमें दिया है, बी सी दिया है, सी ए का मान निकाल लेंगे। ठीक है। और वो किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम इसमें अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी बी सी, तो बी सी का स्क्वायर बराबर कर्ल स्क्वायर यानी सी ए का स्क्वायर। ठीक है। तो आधार कितना दिया है हमें? 24, तो 24 का होल स्क्वायर। लंब कितना दिया है? 7, तो 7 का होल स्क्वायर यानी बी सी। कर्ल कितना है? सी ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी सी ए स्क्वायर। 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 7 का वर्ग 49 बराबर सी ए स्क्वायर। ठीक है। तो सी ए का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा मान? 9 6 15 के 5, 7 4 11 12 के 2, 5 और 1 हासिल का 625। तो सी ए का मान जब निकालेंगे तो स्क्वायर इस पे से हटाएंगे और इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो 625। 625 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें पता है कितना आता है? 25। 25 625 होता है। तो ये सी ए बराबर 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। तो यहाँ पर ये सी ए भुजा जो दिए हमें, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर आ गई। अब निकालिए सबसे पहले साइन ए का मान। ठीक है, फर्स्ट भाग इसमें निकालेंगे सबसे पहले साइन ए। तो देखिए, साइन ए बराबर हम आप लोगों को बता चुके हैं कि ये लाल बटे कक्का से ये वाला मान किसका होता है? सबसे पहले ये साइन का होता है। ठीक है। बीच में ये मध्य में होता है, ये किसका होता है? कॉस का होता है। और लास्ट में ये किसका होता है? टैन का होता है। तो साइन ए बराबर हमारा क्या होता है? देखो, लंब बटे कर्ण। तो एल को लंब बोलते हैं, के को कर्ण और ए को आधार। तो लंब इसमें कितना है? देखो, कोण ए की बात हो रही है, ए की बात। ठीक है। तो ए के सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब होती है। ठीक है। और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक। तो लंब बटे कर्ण हो गया। तो लंब हमारा साइन ए बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हो गया हमारा। ठीक है। अब बात आती है कि लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? देखो, हमारा लंब हमारे यहाँ पर दिया गया है ए बी। ठीक है। और ए बी का मान कितना है? 7। ठीक है। और कर्ण कितना दिया गया है? बी ए सी, और ए सी का मान कितना है? 25। तो यहाँ से हम इसका मान लगा देंगे तो हमारा मान ये निकल के आएगा, साइन ए बराबर
ठीक है। साइन ए बराबर लंब, लंब कितना है BC, और कर्ण कितना है AC, ठीक है। तो BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना है 25, तो 7/25 आ गया साइन ए का मान, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कॉज ए का मान निकालना है। दूसरा क्या पूछा है, कॉज ए, तो कॉज ए का मान निकालिए। तो देखिए कॉज ए बराबर, कॉज ए बराबर देखो क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा है कि कॉज ए बराबर होता है, कॉज बराबर होता है यानी कोण तो ये चलेगा ही चलेगा, आधार बटे कर्ण। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो इसमें आधार कितना है हमारा AB और कर्ण कितना है AC। AB का मान कितना है यानी आधार का 24 और कर्ण का मान कितना है 25, तो लगा दीजिए। कॉज ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉज ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आधार, आधार हमें दिया कितना बताया था हमने AB, और कर्ण कितना है हमारा AC, ठीक है। AB का मान कितना दिया है 24 और AC का मान कितना दिया है 25, तो 24/25 ही आ गया कॉज ए का मान, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, पार्ट सेकंड, पार्ट टू में। पार्ट टू में क्या कह रहे हैं, देखो पार्ट टू निकालिए। पार्ट टू में निकलवाना है साइन सी का मान सबसे पहले, तो साइन सी। अब देखिए साइन सी की बात हो रही, कोण कौन सा है साइन सी, अभी हो रही थी कोण ए की बात, अभी तो कोण ए हमने निकाल लिया, अब कोण हो रही है सी की बात। जब सी की बात हो रही है तो सी कोण के सामने की भुजा हमारी क्या हो गई, ये हो गई लंब, ठीक है। 90 अंश के सामने भुजा क्या आएगी, ये कर्ण। बाकी शेष भुजा जो बची वो क्या बची, हमारी आधार। इस बात को ध्यान में देके करेंगे। साइन बराबर हमारा क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब बटे कर्ण होता है साइन बराबर। तो साइन सी बराबर हमारा जो हो जाएगा, लंब कितना है यहाँ पर, देखो सी के सामने की भुजा हमारी लंब होती है, तो लंब हो गया AB, और 90 अंश के सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है, ठीक है। तो कर्ण हो गया हमारा AC, तो AB का मान कितना है 24 और AC का मान कितना है 25, तो ये इसका मान हो गया, ठीक है। AB का मान कितना हो गया 24 और AC का मान कितना है 25, ये आ गया। दूसरी बात हमारे क्या पूछ रहे हैं, कॉज सी, कॉज सी का मान निकालोगे। तो देखो कॉज सी का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉज का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, कॉज बराबर। तो अब देखिए इसमें आधार हमारा सी के सामने की, सी के लिए कौन सा रहेगा, तो सी के सामने की भुजा तो होती है हमारी लंब, और 90 अंश के सामने भुजा हमारी होती है कर्ण। शेष भुजा कौन सी बची, BC, तो BC क्या बचा हमारा आधार, तो आधार तो हो गया हमारा BC, और कर्ण, कर्ण हमारा कौन सा हो गया AC, ठीक है। तो BC/AC हो जाएगा। तो कॉज सी बराबर हमारा जो मान आएगा वो आएगा आधार BC और बटे AC, कर्ण, कर्ण कितना है AC। आधार BC का मान कितना है, देखो हमारा BC का मान है 7 और कर्ण AC का मान कितना है 25, तो 7/25 ये हो जाएगा। तो ये हमारे चारों मान यहाँ से निकल के आ गए। यही हमसे पूछा था कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं, ठीक है, एक चित्र दिया गया है हमें, और चित्र इस तरीके से दिया गया है, ये एक चित्र दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से। इसके नाम क्या दिए गए हैं और इसकी मापें दी गई हैं। ये दिया गया है P, ये बिंदु हमारा P है, और P से ये बिंदु कौन सा है Q, और ये बिंदु R दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए ये वाला कोण 90 अंश दिया गया है P पर, ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और ये दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हमें कहना है tan P और माइनस cot R,
इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें टेन पी का मतलब हो गया कोण पी वाले से निकालेंगे, फिर कॉट आर मतलब कोण आर से निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें हमें जो दिया गया है वो पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, पी क्यू बराबर देखो 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और पी आर बराबर ये 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले लगाएंगे, इसका मान निकालेंगे। ये बच्चा हमारा कौन सा, आर और क्यू। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू आर में आधार का स्क्वायर यानी आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी क्यू और पी का होल स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर मतलब पी आर का होल स्क्वायर। आधार पी आर, आर क्यू को तो निकालना ही निकालना है मान। क्यू पी का मान कितना हो गया, 12 का होल स्क्वायर, और बराबर कितना हो गया पी आर, 13 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर हो गया प्लस 12 12 में 144 और 13 13 में 169। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बचा 25। 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, 25। तो यहाँ से पी क्यू बराबर जो हमारा मान निकल के आएगा, स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगा देंगे। ठीक है, और रूट का मान कितना आ गया 5, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया हमारा। तो यहाँ से ये हमारा जो आधार निकल के आया वो 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, अब हम सभी के मान निकाल देंगे। यहाँ पर निकालेंगे tan p। तो देखिए tan p का मतलब हो गया कोण p लिया है हमने। कौन सा कोण लिया है, p। और हम लोग जानते हैं जो कोण के सामने की भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, क्या होती है, लंब। और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण, तो ये क्या बची, आधार। ठीक है, ये क्या बची, आधार। tan p, ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से जब हम लोग देखेंगे, देखो लाल बटे कक्का से हम लोग देखेंगे तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, और लंब हमारा कौन सा हो गया, इसके सामने की भुजा हमारी लंब है, तो लंब हो गया क्यू आर या आर क्यू, क्यू आर। और आधार लंब बटे आधार, तो आधार कौन सा हो गया, ये तो हो गया हमारा पी की बात हो रही तो लंब, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, बाकी बचा आधार, तो आधार बचा पी क्यू, पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्यू आर का मान कितना है, ये जो 5 सेंटीमीटर दिया है, और पी क्यू का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर दिया है। तो tan p बराबर जो मान निकल के आया वो 5/12 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब निकालेंगे हम किसका, cot r का मान, cot r। अब r की बात हो रही है तो देखो, r की बात हो रही है तो r के सामने की भुजा जो होगी, r के सामने की भुजा ये हमारी लंब हो जाएगी। ठीक है, 90 अंश के सामने की भुजा हमारी कर्ण, और बाकी बची वो आधार हो जाएगी। और कॉट बराबर कितना होता है, देखो ये देखो tan का होता है तो कॉट का उल्टा होता है, आधार बटे लंब। ये हो गया हमारा आधार, आधार बटे लंब, इसको लिख लेंगे आधार बटे लंब। अब देखो आधार हमारा कौन सा हो गया, कॉट आर के लिए, कॉट आर, आर के सामने भुजा हमारी लंब होती है, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, तो आधार हमारा ये बचा, आधार बचा आर क्यू। ठीक है, या क्यू आर, और बटे लंब, लंब कौन सा हो गया, लंब बराबर ये तो हो गया हमारा, आर की बात हो रही है तो लंब कितना हो गया, पी और क्यू, पी क्यू, क्योंकि कोण के सामने की भुजा हमारी लंब होती है, 90 अंश के सामने भुजा हमारी कर्ण होती है, और बाकी आधार होती है। तो आर क्यू बराबर कितना आया, 5, और पी क्यू बराबर कितना आया, 12। तो 5/12 ये भी आ गया। हमें मान निकालना है tan p माइनस कॉट आर का। अब हमें मान करना है tan p माइनस कॉट
आर बराबर, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो देखो टेन पी का मान कितना है 5/12। कॉट आर का मान कितना है 5/12। तो बताओ 5/12 5/12 दोनों सेम है तो कट जाएंगे, या घटाओगे तो घट जाएंगे तो 0 बचेगा, ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, हमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि साइन ए बराबर इतना दिया है तो कॉज ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसमें एक त्रिभुज बना लें और त्रिभुज में ये मान लगा दें, उसके बाद तीसरी भुजा का मान हम इसमें से निकाल लें, फिर इन सभी का मान निकालें और उसमें से मान रख दें, ठीक है। और एक तो नियम ये है, और दूसरा नियम यह है कि हम इसमें सर्वसम का लगा दें, ठीक है। मतलब साइन और कॉज का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन का मान पता है, कॉज का मान निकल आएगा। फिर साइन का मान हमें दिया है, कॉज का मान निकालेंगे तो टेन ए बराबर क्या होता है साइन बटे कॉज, टेन ए बराबर होता है साइन बटे कॉज, ठीक है। ये चीज़ हम आप लोग को बताना भूल गए, ठीक है, वो हम कल तुम्हें बताते हैं फिर इसमें कुछ चीज़ें और। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग इसमें टेबल्स उससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो जिससे चाहे उससे निकाल लें। सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, हम इससे निकलवा के दिखाते हैं आपको त्रिभुज से, ठीक है। त्रिभुज से निकालेंगे तो इस तरीके से, ये हमारा कोण हो गया ए नाम हो गया, ये बी और ये सी। तो साइन ए की बात करें तो कोण ए की बात हो रही है, ठीक है, कोण ए के सामने की है। अब देखिए साइन बराबर क्या होता है, हमने देखा है लंब बटे कर्ल होता है, तो ये तो लंब हो गया और ये कर्ल हो गया। तो ये कोण ए की बात हो रही है तो कोण ए के सामने भुजा लंब होती है, तो लंब तो हो गया हमारा 3, ठीक है। और कर्ल कर्ल हमारा कितना हो गया, ये हमने माना है ये कर्ल होता है 90 अंश के सामने की भुजा। 90 अंश के सामने भुजा कौन सी है, ये, तो ये हो गया हमारा 4, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो, ये हमारा 3 हो गया और ये 4, तो ये निकालो कितना आ जाएगा ए बी, तो लगा दोगे। लगाइए भाई, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जब लगाओगे तो आधार स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर बराबर कर्ल स्क्वायर यानी सी ए का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर तुम्हें निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर तो तुम्हें निकालना है, बी सी का स्क्वायर, बी सी बराबर कितना दिया है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, और सी ए का मान कितना दिया है 4, तो 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और 9 इधर आएगा तो माइनस के 9, तो ए बी स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 7। तो ए बी बराबर जो मान निकल के आएगा वो √7 आ जाएगा निकल के, कितना आ जाएगा √7 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए हम मान किसका निकालेंगे, मान निकालना है हमें कॉज ए और टेन ए का। निकाल दीजिए मान कॉज ए। देखो कॉज ए बराबर हमारा कितना होता है बताओ, कॉज ए बराबर हम लोगों का मान जो होता है वो ये होता है, देखो कॉज, ये कॉज का मान होता है, ये साइन का और ये कॉज का, आधार बटे कर्ल, आधार बटे कर्ल। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है ए की,
तो आधार हमारा क्या है ये, और कर्ण कौन सा है हमारा ये, ठीक है। तो ये होता है हमारा ए बी हो जाएगा, ए बी आधार, और कर्ण हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो मान कितना आ जाएगा, ए बी का मान कितना है हमारा, ए बी का मान √7, ठीक है, और ए सी का मान कितना है 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला मान निकालना है हमें किसका, कॉज के बाद tan ए, ठीक है, किसका निकालना है, tan ए। तो tan ए बराबर क्या होता है, वो देखो, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब कौन सा है, ए के सामने की भुजा ये है, तो ये हमारा लंब हो गया यानी बी सी, और बाकी लंब बटे आधार, और 90 अंश के सामने भुजा हमारी कर्ल होती है, तो ये कर्ल हो गई, ये लंब ये कर्ल, तो शेष कौन सा बचा, ये क्या हो गया हमारा आधार, और आधार कितना हो गया हमारा ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी का मान कितना है 3, और ए बी का मान कितना है √7, तो 3/√7, ये इसका मान आ गया। कॉज और टैन दोनों के मान निकाल दिए हमने, और यही हमसे पूछ रहा था कॉज और टैन के मान, या इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें दिया था साइन ए बराबर दिया था, ठीक है, साइन ए बराबर 3/4 ही तो दिया था। पूछ रहे थे मान कॉज ए का और कामा टैन ए का, इसका मान पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए साइन ए बराबर हमें पता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सर्वसम का लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। लगा दीजिए इसमें मान, साइन स्क्वायर ए, तो साइन का मान कितना है ये, तो ये हमारा 3/4, स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर, प्लस कॉज स्क्वायर ए और बराबर 1, ये हो गया 3 का वर्ग 9, ठीक है, और 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1। कॉज स्क्वायर ए का मान निकालना है हमें, तो 1 ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 9/16। हल करोगे तो कॉज स्क्वायर ए बराबर हो गया, लासा लोगे 16 लासा हो गया, इसके बटे 1 है 1 के, तो 16 भाग को भाग करोगे 116 आएगा, और 16 1 16, 16 16 भाग करोगे 1, और 1 नियम 9, ठीक है। तो यहाँ से हो गया कॉज स्क्वायर ए, 16 में से 9 गया तो बचा 7, और बटे कितना है 16, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से और रूट लगा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे और रूट लगा देंगे। देखिए यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा कॉज ए, और इधर हो जाएगा √7/16। जब कॉज ए का मान निकालेंगे तो √ हटाएंगे, तो √ ऊपर तो हो जाएगा √7, और नीचे √ लगाएंगे तो √ हो जाएगा 16। तो यहाँ से मान हमारा निकल के आ जाएगा, √7 का तो √7 रहेगा, और √16 को हम ले सकते हैं 4। तो कॉज ए का मान तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अगला किसका मान निकालना है हमें, टैन ए का। तो टैन ए बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन ए बटे कॉज ए होता है भाई, क्या होता है साइन ए बटे कॉज ए, और साइन ए कॉज ए का मान हमें पता है। अब लगा दीजिए, लिखना चाहो तो लिख सकते हो साइन ए का कॉज ए का मान रखने पर। तो साइन ए का मान कितना है हमारा 3/4, तो 3/4 लगा दीजिए, और बटे कॉज ए का मान कितना है √4, 7/4, ठीक है, बटे √7/4। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, ये चीज़ है बटे में, इसको गुणे में करेंगे तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, √7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3, और बटे √7, ये मान हो जाएगा टैन ए का, ठीक है। तो जो वहाँ पर आ रहे हैं वही मान यहाँ पर आ रहे हैं। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से, चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप लोग इस क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं।